everyone, I am Ashruti. Welcome back to my channel Books Live. आज मैं इस किताब का रिव्यू कर रही हूँ. इट्स अ नावल एंड इसका नाम है अनटचेबल. इट इज़ रिटन बाय अ फेमस राइटर मुल्क राज आनंद एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1937, यानी हमारा देश तब आज़ाद नहीं हुआ था. इसका नाम है अनटचेबल. अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका हिंदी में मतलब होता है अछूत. हैव यू एवर हर्ड और read about untouchability? If no, then you should read this book. It's absolutely for you. You will come to know what is untouchability. And I'm pretty sure कि आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स या रिलेटिव से इस शब्द के बारे में या इससे रिलेटेड शब्द लाइक सो कॉल्ड अपर एंड लोअर कास्ट के बारे में सुना होगा. आप सब जानते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रीजन, जेंडर, आइडेंटिटी, ऑक्यूपेशन जो कि नहीं होना चाहिए. ये किताब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड है. अभी जैसे जैसे लोग एजुकेट हो रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन कम हो रहा है, बट अभी भी एग्जिस्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल इंटरकास्ट मैरिजेस पहले जनरली नहीं होती थी. अभी लोग एजुकेटेड हैं जो कि इंटरकास्ट मैरिजेस कर रहे हैं, बट स्टिल इट एग्जिस्ट्स. I don't have much experience about the outside world, but still I have read this book. So a bit I come to know about the discrimination on the basis of caste. So in this novel there is a boy जिसका नाम है भाखा और वो एक लेट्रिन क्लीनर होता है. उसके पिता जिनका नाम है लाखा वो स्वीपर होते हैं. उसके पिता की एक दिन तबीयत खराब होती है और वो काम पे नहीं जा पाते हैं, सफाई करने के लिए काम पे नहीं जा पाते हैं. तो जो भाखा है वो पहली बार अपने पिता का झाड़ू लगाने के लिए, सफाई करने के लिए उनकी जगह पे जाता है. इससे पहले भाखा को कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है. एक्सपीरियंस होता है बट टाउन में जाकर, शहर में जाकर काम करने का एक्सपीरियंस नहीं होता है. वो उस सोसाइटी से ज़्यादा फेमिलियर नहीं होता है. एंड उस एक दिन पर जो इस नॉवल की इंटरेस्टिंग थिंग है और जो कि अपने आप में करना एक कला है, मीन्स मुल्क राज आनंद ने इस बुक की खासियत, आई थिंक मेन खासियत यही है, उन्होंने उस एक दिन पर पूरी नॉवल, ये पूरी कहानी उस एक दिन पर बेस्ड है. सो मुल्क राज आनंद हैज़ डन दिस इनक्रेडिबल थिंग. फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट भाखा कि वो कैसा है. भाखा एक स्वच्छंद लड़का है जिसे ब्रिटिशर्स की तरह रहना पसंद है. उसे वो हैट्स पहनना चाहता है, वो लॉन्ग बूट्स पहनना चाहता है, बिल्कुल ब्रिटिशर्स की तरह कपड़े पहनना चाहता है. कुछ उनकी लाइक वो सिगरेट पीते हैं तो वो सिगरेट भी पीना चाहता है. ही वांटेड टू लिव अ कम्प्लीटली लग्जरी लाइफ. नाउ जब वो टाउन में एंटर करता है, जब वो टाउन में जाता है सफाई करने के लिए, तो उसे वहाँ पर बिल्कुल अलग दुनिया दिखाई पड़ती है. कहते हैं कि लेखक अपने समाज का दर्पण होता है. उसके लेखों में वो सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं जो उस समय समाज में घट रही होती हैं. और मुल्क राज आनंद जी ने उस समय के समाज का चित्रण इस नॉवल में ज्यों का त्यों कर दिया है. अब मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स बताती हूँ कि वहाँ पे टाउन में भाखा फेस क्या करता है. पहला इंसिडेंट कि जब वो जलेबी खरीदना चाहता है तो उससे हलवाई कॉइन को, सिक्के को अलग रखने को कह देता है और उसके बाद में हलवाई उस सिक्के को वॉश करता है और उसके बाद में अपने पास रखता है. दूसरा इंसिडेंट, भाखा सड़क पर जा रहा होता है और गलती से वो किसी ब्राह्मण से टच हो जाता है, छू जाता है, और वो ब्राह्मण भाखा पे अचानक से चिल्लाना शुरू कर देता है. उसे बहुत कुछ भला बुरा कहता है और उससे कहता है कि तुम्हें सड़क के किनारे चलना चाहिए, तुम्हें अनाउंस करते हुए आना चाहिए कि तुम आ रहे हो, तुम अछूत हो, तुम ऐसे नहीं चल सकते, एंड तुमने मेरे सारे कपड़े ख़राब कर दिए, अब मुझे शुद्ध होना पड़ेगा, मुझे नहाना पड़ेगा. और दैट पर्सन स्लैप्ड भाखा ऑल्सो. उसके बाद में भाखा जब चलता था तो वो अनाउंस करते हुए चलता था, बहुत ही उदास मन से, थका हुआ चलता हुआ वो अनाउंस करता था, पोश पोश स्वीपर इज कमिंग, पोश पोश स्वीपर इज कमिंग.
इसी तरह के कई सारे कड़वे अनुभव रहे भाका के। जैसे वो देखता था, पहली बात उसे आसानी से रोटी नहीं मिली जब उसने रोटी मांगनी शुरू की। और एक तरफ वो देखता था कि जो प्रीस्ट हैं, जो महात्मा, जो साधु, उन्हें बहुत ही आदर से रोटी मिलती है, और जब वो मांगता है तो उसे फेंक कर रोटी मिलती है, उसके बदले में उसे काम भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को देख करके भाका बहुत ही निराश हो जाता है। वो थका पहले से ही हुआ था, काफ़ी निराश हो जाता है, और कुछ ये सारे सर्कमस्टांसेस वहाँ पर भाका फेस करता है। क्योंकि भाका अनटचेबल था, उसे मंदिर में, टेम्पल में जाना अलाउड नहीं था, पर उसकी भी फीलिंग्स थी। वो टेम्पल के अंदर जाना चाहता था क्योंकि उसने भी नाम सुन रखे थे, लॉर्ड कृष्णा, रामा, गॉडेस लक्ष्मी, काली, पर जाना अलाउड नहीं था। बट वो जाना चाहता था, उसका सीढ़ियों तक जाना, वहाँ तक चढ़ना, वो कोशिश करना मंदिर के अंदर जाने की। उसे मंदिर मंदिर नहीं, मॉन्स्टर नज़र आता था, उसे बहुत ही डर था। एंड वो मंदिर के अंदर जाता है या नहीं जाता है, ये जानने के लिए आपको इस बुक को पढ़ना पड़ेगा। सबसे गंभीर बात जो इस किताब की है वो ये है कि भाका की सिस्टर सोहिनी मॉलेस्ट की जाती है। जब भाका ये बात जानता है, सो ही गेट्स फ्यूरियस एंड ही वांटेड टू किल दैट पर्सन, पर वो कुछ नहीं कर पाता है। भाका बहुत ही उदास, थका हारा, वेरी सैड वी कैन से, सिर्फ ये सोचता है दैट व्हाई इज ही नॉट अलाउड टू डू सच थिंग्स लाइक वॉकिंग फ्रीली, विजिटिंग टेम्पल। इतना भेदभाव कैसे। इस नॉवल का अंत गांधी जी की स्पीच से होता है, जो भाका के मन में एक उम्मीद की किरण जगाती है। गांधी जी अपने स्पीच में डिस्क्रिमिनेशन को खत्म, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात करते हैं, लोअर कास्ट की प्रोग्रेस की बात करते हैं, जो कि भाका की पूरे दिन की थकान, उदासी को थोड़ी देर के लिए शांति में बदल देती है। अगर बात करें बुक की, इंग्लिश की, लैंग्वेज की, मैंने इसे इंग्लिश में पढ़ा है। इसकी इंग्लिश इजी है, स्लाइटली अपर लेवल की है, बट आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर नहीं, देन यू हैव अनदर ऑप्शन, यू कैन परचेज इट्स हिंदी ट्रांसलेशन, वो अवेलेबल है, आप हिंदी में भी इसे पढ़ सकते हैं। एंड इसका जो नरेशन है वो बहुत ही अच्छा है। मुल्कराज आनंद जी ने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है, इसका हर एक इमोशन बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ओवरऑल दिस इज़ एन इनक्रेडिबल बुक, और basically you are going to visit India before independence through this book. It will give you a change of mind. So I hope you will like the video. Thank you for watching.